मैं तो एक खाली डब्बा हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी मेरे पास खाली डब्बा हूँ, मेरे पास कुछ उनको मिलने वाला नहीं। जो भी मेरी दौलत है मेरे पूरे गरीबान के पास है। चलो। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع المتقين والأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرنا الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من المقربين عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بمن صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وأمراض المسلمين وقض حاجاتنا وحوائج المحتاجين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واصلح لنا ما مضى يا واسع الكرم. अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारे तमाम सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा, अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को तो माफ़ फरमा, अल्लाह दिन के उजाले में रात के अंधेरे में तन्हाई फरमा, अल्लाह हमें दीन पर चलना आसान फरमा, अल्लाह हमें दीन पर चलना आसान फरमा। अल्लाह अब तक की ज़िंदगी मौला हमारी तेरे अहकाम के खिलाफ गुजर चुकी है, जो कुछ भी ज़िंदगी बची है मौला तेरे अहकाम के मुताबिक गुजारने वाला बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जान जान को अमल करने वाला बना। तेरे हबीब से सच्चा इश्क नसीब फरमा, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, सच्ची उल्फत नसीब फरमा, अल्लाह सच्ची चाहत नसीब फरमा। तेरे हबीब की सुन्नतों पर मर मिटने वाला बना, अल्लाह तेरे हबीब के फरमान पर मर मिटने वाला बना। अल्लाह 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 हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमा, कुरान शरीफ की तिलावत की अल्लाह सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे सहर इफ्तार को कबूल फरमा, अल्लाह आज के दिन को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी अल्लाह आज के दिन अल्लाह रोज़ा रखे अल्लाह उनके तमाम रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे अल्लाह रहनुमा अल्लाह ज़मीर अहमद साहब के अल्लाह तमाम अल्लाह अल्लाह खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह आगे भी इन्हें अल्लाह खिदमत में अल्लाह अंजाम अल्लाह अच्छी तरह अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुछ भी अल्लाह खिदमत अंजाम देने अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह दो लोगों में अल्लाह इनकी जो मोहब्बत है अल्लाह इन मोहब्बत को बढ़ा दे, अल्लाह जो उल्फत है उल्फत को बढ़ा दे, अल्लाह इनकी उम्र में दराजी नसीब फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में अल्लाह बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह आने वाली मुसीबतों से बलाओं से तकालीफ से परेशानियों से अल्लाह हर तरफ से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी चाहने वालों की हिफाजत फरमा, अल्लाह बदनज़री की नज़री से हिफाजत फरमा, अल्लाह शैतान की शरारत से हिफाजत फरमा, अल्लाह शरारतों की शरारत से हिफाजत फरमा। अल्लाह अल्लाह जो मांगा गया है उसे भी अता फरमा फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिबरकति सूरतिल फातिहा।
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتعظيما إن الله وملائكته محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ارحمهما كما ربياني हमारी सरियात महसनात से मुबद्दल फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, हमारे मसाइल का हल फरमा। या अल्लाह इसके आज की दुआ या इस नशिस्त को कबूल फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस में इसका सवाब पहुंचा दे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया करम के में हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह इनकी रूह की इसका सवाब पहुंचा दे। या अल्लाह इनके सदक़े में हम पल रहे हैं। या अल्लाह ये मोहल्ला आबाद है, या अल्लाह कौम आबाद है। सबसे पहला मुहर्रम शरीफ की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज नहीं हज़रत सैयद हमीद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह की दरगाह के अंदर मज़ार के अंदर आके ज़ियारत की है। साथ में उनके छोटे भाई हज़रत सैयद मुनीब शाह क़ादरी रहमतुल्लाह के दरबार में आके लिए आज ज़ियारत करके गया। मैंने मन्नत मांगा था कि मेरा एक बीच में एक प्रॉब्लम होने की वजह से मैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में भी जा करता था कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में भी होया। उसके बाद मैंने मन्नत मांगी थी, इस जगह पर आने की मन्नत मांगी थी। अगली मन्नत के हिसाब से आके दरबार में हाजिर लेके जाए। हज़रत अमीद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह बरकातहू के बारे में आप जानते हैं और उनके भाई हज़रत सैयद मुनीब शाह क़ादरी के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो इतिहास है 1870 में शायद थर्ड वार जब भी हुआ था, हज़रत टिप्पू सुल्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शहीद हुए गए थे। अभी आप लोग सब जानते हैं, यानी इतिहास है इनकी, एक इतिहास के अंदर इनका नाम लिखा गया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, आज आके इधर ज़ियारत करके भी गया करके आज मेरे को खुशी हुई। उसके साथ साथ में हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब जी बाबा जो प्रेसिडेंट है हाल ही में, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट नयाज साहब, जो सेक्रेटरी है, तमाम मेम्बरान, ये 2014 से जो मेम्बर हैं वही मेम्बर अभी तक कंटिन्यू। उसके अंदर एक दो आदमी का शायद चेंजेस हुआ, 2 आदमी एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए। मैं भी 2018 के अंदर जब मिनिस्टर था, मैंने बाबा साहब बोले नहीं मैं ये 4 साल 5 साल में काम कर चुका हूँ, मेरे को अभी नहीं दूसरे को मौका दो करके बाबा साहब ने बताया। तो बाबा साहब को बिठा के मैंने गुजारिश कर ली, नहीं बाबा साहब मेहरबानी करके आपकी कमेटी जो भी मेम्बरान हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतिहास आपने क्रिएट किया, अगर ये इदारा बचना तो आप ही रहना आगे करके मैंने रिक्वेस्ट करके बाबा साहब को जब मैं वक्फ मिनिस्टर था जब भी कंटिन्यू किया। वजह इसकी बाबा साहब जब चार्ज लिए 2014 के अंदर जब बाबा साहब चार्ज लिए, जब 80 पर 6 लाख रुपए रेंट आ रहा था, बाबा साहब चार्ज लेने के बाद यानी कमेटी मेंबर बाबा साहब के साथ साथ में हर सेक्रेटरी रहने दो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर रहने दो, हर आदमी लोग की इसके अंदर जद्दोजहद है। वो होने की वजह से आज 3 करोड़ 60 लाख रुपए आमद नहीं आ रही। 80 पर 8 लाख किधर, 3 करोड़ 60 लाख किधर। और उसके साथ साथ में ये डेवलपमेंट जैसा कि हेल्थ सेंटर, फ्री हेल्थ सेंटर बनाया गया है, डायलिसिस सेंटर बनाया गया है, गर्ल्स हॉस्टल खोला, दूसरा कोई नहीं है। आज हमारे अमीद शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्लड बैंक खोलना करके ऑलरेडी काम चालू है। और बाबा साहब मेरे से भी आके जो स्पॉन्सर करते हैं उनको हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इसको स्पॉन्सर करो करके। और एक अफवाह उठा दी इधर क्या करके, इधर एक उर्दू हॉल था, उर्दू हॉल निकाल के ये ब्लड कैंप बना रहे करके, ये उर्दू हॉल निकाला गया नहीं। और उर्दू हॉल निकालने की किसकी मजाल नहीं है, उर्दू ऐसी ज़बान है उसको निकालने की किसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। उर्दू हॉल ऑलरेडी इधर है, इसकी वजह क्या है, एक हॉल के टाइप मीटिंग हॉल के जैसा यूज़ कर रहे थे, उसका जो उर्दू हॉल है वो दूसरी जगह ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है, यानी उर्दू हॉल निकाला नहीं गया है।
ये ब्लड कैंप भी ज़रूरी है, उर्दू हॉल भी ज़रूरी है। बाबा साहब का हमेशा के तमाम मेम्बरों का इंटेंशन ये कि है ये उर्दू हॉल को बेहतरीन उर्दू हॉल बनाना करके। अब उनका बाजू में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर 15 करोड़ रुपए का टोटल कॉस्ट के अंदर वो काम चल रहा है। उसके अंदर 700 से 800 आदमी का कैपेसिटी का एक उर्दू हॉल बनाने का तय किए। मेरी दिल की गहराई से मैं जीवे बाबा साहब का तमाम मेम्बरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बेहतरीन एक उर्दू हॉल बन रहा। इन उनकी अफवाह में ना जाए कि हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर उर्दू हॉल शहीद कर दिया गया है, ब्लड कैंप बनाया करके नहीं। मैंने पूरा महीना करके आया, ऑलरेडी उर्दू हॉल करके है, उसको पक्का एक उर्दू हॉल बनाने का तय किया। वो बड़ी बात है, पक्का उर्दू हॉल। अभी जो उर्दू हॉल था वो टेम्पररी बेसिक में था इधर। अभी इनका इरादा है जो 15 करोड़ की जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर एक बेहतरीन उर्दू हॉल बनाने का एक उनकी सोच है। इंशाअल्लाह वो भी 1 साल के अंदर शायद वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोरोना पहले ही आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर आज जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद इन्हें टोटल वक्फ बोर्ड है ही नहीं जैसा हो गया। वक्फ बोर्ड है ही नहीं। जो हमारे चेयरमैन जो थे जब थोड़े बहुत काम होते थे, अभी चेयरमैन का कोरोना के अंदर वो शहीदी मौत बोलते, शहीदी मौत बोलते। कोरोना के अंदर जो भी मरा, उलमा इकराम ने ये फतवा दिया है कि कोरोना के अंदर जो भी मरा वो शहीदी मौत है करके। उनकी शहीदी मौत होने की वजह से आज मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया, आज तक उन लोग ने चेयरमैन अपॉइंट नहीं किए। तो यानी एकदम तब से हो गया, यानी कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे वक्फ बोर्ड के अंदर। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पहले ही सोया हुआ था। अगर मेरे पीरियड के अंदर आप देखे होंगे, मैं जब मिनिस्टर अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया था, जब मेरे से जो बनता किया था, खाली मेरे को 1 साल 2 महीने टाइम मिला था। उसके अंदर एक 4,500 एकड़ बेलगाम की जो लैंड जो अक्वायर हुई थी वो लैंड वापस लिया। छोटी सी और से बहुत से है, वो लंबी लिस्ट है वो। और एक बेंगलुरु सिटी के अंदर आप जानते होंगे 80 पर 6 खाते बनाए मैंने, 86 खाते बनाए। खाते नहीं थे, पोजीशन नहीं था, 3-4 पोजीशन लिया। 80 पर 6 बेंगलुरु के अंदर प्राइम लैंड पूरी। मेरा ये सोच था और 1 साल अगर मैं रहता तो कंटिन्यू मैं तमाम बिल्डरों के साथ बात किया हुआ था कि उनको एक महीना करा कि पूरी जगह का जॉइंट वेंचर में देके उसको डेवलप करेंगे करके था। आज हमारी वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर, अगर हम बराबर उसको यूटिलाइज करेंगे, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, हम गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकते हैं। उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो इंशाअल्लाह अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, आने वाले दिना के अंदर मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, अल्लाह मैं दोबारा मेरे को मौका देता करके मैं उम्मीद रखा। उर्दू को कोई पढ़ी नहीं। अभी उर्दू अकाउंटिंग के अंदर हमारे मैंने चेयरमैन बनाया था, हमारे क्या नाम हमारा मुबीन मुनव्वर साहब को बनाया था कि उर्दू के अंदर वो माहिर है और उर्दू के लिए बहुत काम कर चुके थे, उनको बनाया था। अभी बीजेपी हुकूमत आने के बाद अभी तक नया चेयरमैन नहीं बनाया गया। मैं भी 1-2 बार हमारे आनंद सिंह साहब थे, जब उनको भी पूछा, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे हमारे बेलगाम के जो पाटिल साहब थे, उनको भी जाके मैं गुजारिश किया, भाई कोई तो एक चेयरमैन तो आप बनो, उनको नाम के वास्ते तुम्हारी पार्टी का बनो, एक रहने दो, एक हमारी कुछ भी प्रॉब्लम से हम जाके बोल सकते करके। यानी उन लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इंशाल्लाह अभी इतने साल हो गया, अभी 1 साल तो इंतज़ार करेंगे। इन लोग से उम्मीद भी नहीं रख सकते, हम इनसे उम्मीद भी नहीं रख सकते। इंशाल्लाह 2023 के अंदर 100% हमारी कांग्रेस हुकूमत आती करके मेरे को भरोसा है। अब ये बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट रिलीज ही नहीं किया गया है, जो नहीं बजट, ये मैं पहले ही आपसे बताया, ये बजट जो भी बजट दिया गया है नाम के वास्ते, जो भी स्कीम थे माइनॉरिटी के अंदर, जैसा कि स्कॉलरशिप की स्कीम, स्कॉलरशिप बराबर नहीं पहुंच रहा है, स्कॉलरशिप के अंदर कम कर दिए। अभी मेरे हिसाब से हमारा सालाना जो स्कॉलरशिप देते वो लगभग 98 या 100 करोड़ सारा, उसमें भी कम कर दिया। अभी स्कॉलरशिप में कम कर देंगे तो बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसा? तुम दूसरा स्कीम है, अभी हमारे पीरियड के अंदर जो भी मेरिट के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट होता है उसको हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 3 लाख रुपए देने का तय किए थे। तो हर साल वो 5 साल की फ़ीस होती है, वो यानी हर साल 5 लाख रुपए फ़ीस होती है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 3 लाख रुपए हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दे रहे थे, वो भी रद्द कर दिए। जैसा कि अभी अरूज स्कीम, वो लोन का वो ख़त्म कर दिए। जैसा हम लोग व्हीकल देते थे, जो टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते, उनको क्या करते थे हम, हमारी तरफ से एक टैक्सी का एक स्कीम लेके आए थे, वो भी रद्द कर दिए। अभी ग्रांट तो है ही नहीं, समझो लगभग जो भी ग्रांट है नाम के वास्ते जो अनाउंस किए थे, जो 3150 करोड़ का जो 1100 को ग्रांट लेके 1100 के अंदर खाली या 200 या 300 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो रहा है, बचत के 800 करोड़ इस्तेमाल नहीं हो रहे।
तब आज जो मुआयना करें आप हमेशा कॉम्प्लेक्स का, क्या आप मुतमईन हैं आगे? नहीं, मेरे को बहुत खुशी है, इसके लिए बोला ना, मैं इसके पहले आपको बता दिया मैंने, ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स जब से जिए बाबा साहब, उनकी टीम, बाबा साहब के साथ साथ में उनकी टीम है, जैसा कि सेक्रेटरी है, हमारे मेंबर्स है, जैसा वाइस प्रेसिडेंट है, ये 2014 में एक कमेटी बनी। ये 2014 से पहला ये इदारे को, ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स जो इदारा है उसके अंदर जो सालाना जो रेंट आता था 80 पर 6 लाख रुपए आता था। अभी इन लोग कमेटी नहीं 2014 के बनने के बाद 3,60,000 रुपए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए भाड़ा आ रहा है सालाना, और प्लस अकाउंट के अंदर 4 करोड़ चिल्लर पैसा बाकी है। और जो डेवलपमेंट आप देख लो, डायलिसिस सेंटर बने, हेल्थ सेंटर बने, अभी ब्लड कैंप बना रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बने। अभी पहले आप अंदर नहीं आ सकते थे, अभी एकदम अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे तो एक खुशी महसूस होती है, भाई अपना भी इतना अच्छा अदारा। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, हम करेक्ट ऐसा बाबा साहब जैसे एक आदमी बैठ के इनकी कमेटी जो काम कर रहे है, वैसा कमेटी, हर कमेटी अगर काम करने लगेगी तो हम गवर्नमेंट से कोई फंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते हैं, यानी दिल से करना चाहिए, जैसे बाबा साहब उन लोग की टीम करे ना, हर लोग ऐसा दिल से करेंगे तो हमारे बोर्ड की प्रॉब्लम, हम गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकते हैं। नहीं, ये टारगेट इधर खाली सिर्फ मेरे को टारगेट नहीं करा जा रहा है। आज देखे होंगे आप, हिंदुस्तान के अंदर हर एक मुसलमान को, जो स्टेट के अंदर एक मुसलमान है उसको टारगेट किया जा रहा है। छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, हमारे यूपी के अंदर आज़म खान करके आप सुने होंगे नाम, नामचीन आदमी, उनके बहुत से यूनिवर्सिटी थे, बहुत से कॉलेजेस थे, यानी एकदम उनको कोई भी आम आदमी कोई भी स्टेट में आज़म खान बोले तो उनका नाम से पहचाना जाता था। आज आज़म खान की हालत ने यूपी के अंदर बीजेपी हुकूमत आने के बाद क्या किया आप लोग सब जानते हैं। यानी हम लोग समझना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। सिर्फ वो लोग क्या, कोई भी मुसलमान स्टेट के अंदर जो मुसलमान जो ताकतवर है उसकी ताकत ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, वही मेरे पर अमल किए। वो अभी हाल ही में ईडी वाले आके मेरे पर रेड करके जो है, जो ईडी वाले जो किए, यानी जो मुसलमान की ताकत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ज़मीर अहमद खान गलत काम ज़िंदगी के अंदर नहीं करेगा, और ज़मीर अहमद खान डरने वाले में से नहीं है। ज़मीर अहमद खान कुछ भी कर लो आप, डरने वाले में से नहीं है। हम साफ है, हमारे को मालूम है, हम उनको बराबर से जवाब देंगे। उनको इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए आपने, वो बेड्स की आमिंग और दूसरा भी हर इसमें आप सामने रह गए, तो इसमें सब टारगेट क्या करें? नहीं, अभी वो मैं बोल रहा हूँ ना, आज़म खान की छोटी सी मिसाल दिया, इन्हें खाली आज़म खान करके नहीं है, जो भी स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट है उन लोग क्या करें, पट्टी बना रहे। अभी कोई कौन से स्टेट के अंदर कौन पावरफुल है, उनको मुसलमान को कैसे ख़त्म करना, उसको कैसे कुछ तरीके से ख़त्म करना करके एक साजिश चल रही है। उन लोग की कुछ भी साजिश चलने दो, ये साजिश नाकाम होएगी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा चाहता है। लाख भी कर ले वो कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के लीडरान है, उनको मालूम है, बिटना उनके पार्टी के लीडरान है, उनको मालूम है कि हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। मेरा था घर का विचार, अभी घर कौन नहीं बनता है, घर कौन नहीं बनता, घर बनना गलत है, घर बनना गलत है। मालूम होते हुए मेरे को हिम्मत अजवाई देने के लिए हमारे डी के शिव कुमार साहब आए थे, हमारे चाहिए लीडर हमारे सिद्धरामैया जी आए थे, और एक हमारे परमेश्वर जी, हमारे लीडर परमेश्वर जी आए थे, दिनेश गुंडूराव साहब आए थे, ऐसा नसीहा हमारे का वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब आए थे, ऐसे हमारा अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, हमारा बैरती सुरेश साहब, हमारे ऐसे यूबी वेंकटेश, बहुत से लीडर आके एक हिम्मत देने के लिए आए। ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। सर, ईडी के रेड से एमएलए ज़मीर अहमद खान पर क्या असर पड़ा है? मेरे पे कुछ असर नहीं पड़ता। मैं गलत है तो असर पड़ता है, मैं गलत नहीं है तो असर क्यों पड़ेगा? गलत नहीं है, बोल रहा हूँ ना, ईडी कभी कोई आना तो कोई दूर देंगे तो आता है। जो भी दूर दिया, मैं इसके पहले भी प्रेस में बोला, एक 15 दिन का इंतज़ार करो, यही प्रेस क्लब के अंदर कौन किया क्या किया डॉक्यूमेंट्स के साथ रख के बात करता हूँ। इसके अंदर आईएमए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर आईएमए की मेरे को जिक्र ही नहीं हुई। इसके पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। आईएमए का ऑलरेडी मैं एक लैंड दिया हुआ था, 2017 दिसंबर के अंदर एक लैंड बेचा हुआ था रिचमंड टाउन के अंदर, 14,800 स्क्वायर फीट का। वो लैंड का ऑलरेडी डिटेल मैंने सीबीआई में भी दे दिया, ईडी में भी दे दिया, एसआईटी में भी दे दिया, ऑलरेडी उधर से क्लियर हुआ है मेरा। ये लोग आके जो ईडी वाले इस बार जो आए थे ना, वो कोई आईएमए के बारे में पूछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक उम्मीद रख के आए थे। जो कंप्लेंट जो किया था, उन्होंने ये कंप्लेंट किया था, ज़मीर अहमद खान के अदर कंट्री के अंदर होटल्स है, ज़मीर अहमद खान के सऊदी के अंदर होटल्स है, ज़मीर अहमद खान के अंदर नोट बैन के अंदर ये कम से कम एक 200-300 किलो सोना मिलेगा, और ज़मीर अहमद खान के पास बहुत से कैश मिलेगा 100 करोड़ तक करके। उन लोग को मालूम नहीं है ज़मीर अहमद खान का जो कैश है पूरा गरीब के पास है।
इधर है, गरीब आवाम के पास है। मैं तो एक खाली डब्बा हूँ, तो कहीं ना कहीं सियासी मेरे पास खाली डब्बा हूँ, मेरे पास कुछ उनको मिलने वाला नहीं। जो भी मेरी दौलत है मेरे पूरे गरीबान के पास है। चलो, मैं तो एक खाली डब्बा हूँ, तो कहीं ना कहीं सियासी मेरे पास खाली डब्बा हूँ, मेरे पास कुछ उनको मिलने वाला नहीं। जो भी मेरी दौलत है मेरे पूरे गरीबान के पास है। चलो, मैं तो एक खाली डब्बा हूँ, तो कहीं ना कहीं सियासी मेरे पास खाली डब्बा हूँ, मेरे पास कुछ उनको मिलने वाला नहीं। जो भी मेरी दौलत है मेरे पूरे गरीबान के पास है। चलो, तो आज on behalf of 75th Independence celebration, 75th Independence celebration पर ये साल पूरा हम ये प्रोग्राम इधर उधर कर रहा है। आज हमारा ये हज़रत हामिद शाह और हज़रत मुबीन शाह इदारे में दोनों बुज़ुर्गों देश के लिए टिप्पू सुल्तान का साथ थर्ड वार में अगेंस्ट ब्रिटिश टिप्पू सुल्तान के साथ वार कर को वो शहीद होगा। हज़रत हामिद शाह एंड हज़रत मुबीन शाह दोनों शहीद होगा। उन दोनों का दरगाह इधर है। सो इसके वास्ते उनको याद करना, ज़ियारत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये नेशन, ये हमारा कंट्री के वास्ते, देश के वास्ते, वो आज़ादी के वास्ते काम करे, आज़ादी के वास्ते शहीद होगा। इसके वास्ते आज हमारा लीडर, कौम का लीडर, गरीबों का लीडर विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब आपको ज़ियारत कर को ये प्रोग्राम करें। उनको भी आने को इधर एक नियत भी था दरगाह ज़ियारत करने का। जो प्रोग्राम आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़ियारत करे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। रियली हमारा पूरा फ़र्ज़ है ये याद करने का। ये दोनों बुज़ुर्गों को आज याद कर को ये प्रोग्राम करें, अच्छा होगा। आप पूरा साथ में था, आपको भी शुक्रिया बोलता हूँ। ज़मीर अहमद साहब आए थे तो क्या खास और कुछ जायज़ा लिया उन्होंने, काम का क्या कहा? ज़मीर अहमद साहब विजिट करे हैं, क्या वजह है उसका? ज़मीर अहमद साहब इसके वास्ते वही चीफ गेस्ट आज का ये प्रोग्राम का 75th ईयर का प्रोग्राम, आज़ादी प्रोग्राम का वास्ते वही चीफ गेस्ट है। इसके वास्ते वो आपको ये उनको ज़ियारत भी करें। उनको भी खुद आप हमेशा आते हैं, उनको भी नियत भी था इधर आने का। वो आज स्पेशली 75th ईयर इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन के वास्ते इधर आपको ये याद कर को ज़ियारत कर को गए।